नमस्ते। जय भारत। मैंने पहले भी बताया था और कई बार बताया कि भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता। भारत पाकिस्तान से क्यों युद्ध करेगा भला? हमें तो ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है। पर बात यह है कि आप तो आतंकवाद को प्रॉक्सी बना रहे। प्रॉक्सी ही तो है। आपका फौज सीधे लड़ने की जगह आतंकवादी को भेज देता है। ये आपका फौज ही तो सब कुछ है। आपके लिए, पाकिस्तान के लिए फौज ही तो सब कुछ है। बाकी किसी का इतना कोई मायने नहीं रखता। पाकिस्तान का जनता जनता मतलब समझते हैं कि फौज ही सब कुछ है, आर्मी ही सब कुछ है। और सबको ये सिखाया गया कि दुनिया का अव्वल सेना उनका है। ये उनको सिखाया गया है कि भारत दुश्मन है, हमेशा दुश्मन रहेगा। वैसे तो हिंदू काफिर है, जो उनका सिपह सलार का भाषण भी था, हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर। वो पुराने वाली टू नेशन थ्योरी को बाहर फिर निकाला, फिर बात किया। इसके बाद ही तो ये हमला हुआ। तो खुद को कुछ सुशक्त दिखाना चाहते थे ये। तो आपका फौज को आपने इतना भरोसा किया, और फौज ही सब कुछ कर रहे थे पाकिस्तान में। बाकी सब नमूने रहा। बाकी तो प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो या उनका कोर्ट कचहरी जो भी हो, सब किसी का कुछ प्रभाव नहीं, किसी का कुछ बात नहीं चलता। सिर्फ बात चलता है तो फौज का। और फौज के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट होना वहाँ के जनता को बनाया, सिखाया, बनाया। तो ये स्थिति है। इसलिए फौज तो थोड़ा अच्छा करता है आजकल। खुद डिक्टेटर बनने की जगह वो सामने नहीं आता, बस काम करवाता है। क्योंकि जब फौज डिक्टेटर हो तो इंटरनेशनली उनको इतना कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए नाम के वास्ते एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के रखो और उनको नचाओ। यही हो रहे थे। और तब फिर कितना बार भेजा आतंकवादी भारत में? किसने उनको प्रशिक्षण दिया? किसने उनको शस्त्र दिया? किसने उनको बाकी जितना भी सपोर्ट चाहिए दिया? तो आपका फौज। और कभी कभी ये भी होता है तो वहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं कि फौज करता है क्या है। बताते नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे वो समझते हैं। तो कितना बार हमला हुआ भारत में? कई बार हमला हुआ। हमने इतना काफ़ी काफ़ी सब्र किया। और हाल ही में जो हुआ, तो हस्बैंड को मार के उनका पत्नियों को विधवा बनाए। विधवा का सिंदूर मिट जाता है। तो सिंदूर हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है। तभी तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। सिंदूर का जवाब देना। और उन्होंने कहा भी, एक महिला ने उस आतंकवादी को बताया कि मेरे पति को तुमने मार दिया, मुझे भी मार दो। तो उन्होंने जवाब ये दिया, जाके मोदी को बोलो तो मैं इसलिए जिंदा छोड़ता हूँ। अरे उन्होंने अगर मोदी को बोला, अभी मोदी को बोला, जो देखो क्या हो रहा है, हाल क्या हुआ। तो ये थी। तो तभी तो ऑपरेशन सिंदूर बना। सिंदूर में क्या है आपको तो पता ही नहीं। आप तो पराय चीज लेकर घूम रहे हो। एक जमाने में आपका भी संस्कृति हुआ करता था, जो जमाने को आपने ठुकराया, जानबूझ कर ठुकराया। और कदम कदम पर बस वही बोलते जाओ, आतंक आतंक, जिहाद जिहाद। कभी हमास को देखो ना, कितना भी मार खाए तब फिर भी वही काम करेंगे। पता नहीं किस हद तक उन लोगों को कंडीशन किया गया है। तो वहाँ का भी आतंकवादी तो इतना ही कंडीशन है, इससे अधिक कंडीशन है शायद। तो वही तो करेंगे। तो फिर एक ही उपाय रहा, या तो आप खुद उनको संभालो, जो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपका फौज का चलना इसके ऊपर है। प्रॉक्सी रखा सामने, तो आप बैठेंगे, नाम है, इनसे काम करवाएंगे,
ये करने के लिए काफ़ी लोग तैयार है आपके पास, ये भी सही है। तो आप तो खुश नहीं करेंगे। जैसे कि हमास का नेता वो कोई दूसरा देश में बैठा है, दूसरा देश में बैठते हैं, सारी सुविधा लग्जरी के साथ बैठता है, उनका आमदनी भाई कुछ करना नहीं, कुछ मेहनत काम नहीं करना, बस लोगों को मरवाना, और उसके लिए काफ़ी पैसा मिलता है फंड, उसमें जितना पैसा चाहिए तो अपने पास रखे, बाकी इनमें दे दो जो आतंकवादी है, जो उनका प्रॉक्सी आर्मी है, जैसे हमास हुआ या हिजबुल्लाह हुआ, देते हैं। तो इनका पास काफ़ी चीज़ है। वो क्या खुद को छोड़ करके उपनिषद में जो कहते ना त्यक्ते न भुंजिदा, ऐसा कोई चीज़ इनको पता है नहीं, ऐसा कोई चीज़ इनका संस्कृति में नहीं है त्यक्ते न भुंजिदा वाला। तो ऐसे चल रहे थे। तो इंसान का एक श्रेणी होता है, क्वालिटी का, नोबिलिटी का, कुलीनता का, वो सब छोड़ करके ज़मीन पर आ जाते हैं, एकदम जानवर जैसे रहता भी, जानवर जैसे बर्ताव भी करता है। तो ये स्थिति है वहाँ का। तो अभी देखो, कोई उपाय नहीं था, भारत के पास कोई उपाय दूसरा नहीं था। या तो जंग छेड़े, उससे क्या फर्क पड़ता है। यदि हम पाकिस्तान से लड़ाई शुरू किया तो कौन मरेगा? साधारण लोग मरेंगे, जनता मरेंगे, और बेचारा फौजी मरेंगे, उनके कमांडर्स को कुछ नहीं होगा। करते क्या है, किसका करनी, कौन किसको भरना है, करते तो आतंकवादी है, उन्हें कुछ नहीं होता, उन्हें बहुत सुविधाएं देते हैं आप लोग, बंगला में रखते हैं, सारी गाड़ी वाड़ी सब दे देता है, जो चाहिए उनको दे देता है। तो जंग से कोई फायदा नहीं है हमें। हाँ, ये है कि आपका जनता विद्रोह करे, ऐसे स्थिति का विरोध में विद्रोह करे, उससे क्या निकलेगा, क्या करना था आप ही लोग जाने। हम उसको आपको उपदेश देने का स्थिति में नहीं है, दे सकता पर देंगे नहीं, क्योंकि आप ही का दायित्व है, आप ही को तो करना है। तो ये है, आप विद्रोह करें, तभी तो हुक्का पानी बंद करने का योजना बनाया। जब आप विद्रोह करेगा तब वो दबाव में आ जाएगा, दबाव में आएगा तो कुछ सीखेगा, जनता का ताकत क्या है वो सीखेगा, हो सकता है सीखेगा, ये विश्वास लेके चला। और जो भी देखो, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, आतंकवाद के ऊपर हमला किया, और आतंकवाद का जितना भी ट्रेनिंग कैंप है, प्रशिक्षण देने की जगह है, वहाँ दे करके पूरा सूक्ष्मता से कैलकुलेट करके वार किया, उड़ गया। एक ही समय में बस कुछ 25 मिनट का कार्यक्रम रहा, 9 जगह पर एक साथ अटैक हुआ। इसका एक संदेश भी है, यदि ऐसे ही आगे चलेगा तो ऐसे आगे भी हो सकता है, क्यों मौका देना। चलिए, अच्छा से रहो, हमें आपसे कोई विरोध नहीं, किसी से कोई विरोध करेगा, हमारा विरोध करने का इतिहास ही नहीं है, चरित्र ही नहीं है, तो हमें कोई विरोध नहीं है किसी से। हाँ, जो आपका करने से तो विरोध होगा तो होगा ही, और रिएक्शन तो होगा। हम तो जीता जागता इंसान लोग हैं ना, इमोशन सिर्फ आप में नहीं, बाकी लोगों भी होता है। हो सकता है हद के अंदर हो, या कंट्रोल्ड इमोशंस हो, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ये फर्क है। पर इमोशन तो है, जब एक स्टेज के आगे चला जाएगा तो रिएक्शन आएगा ही, वही तो हुआ। अब बेहतर होगा, अब लेना कंट्रोल में तो गोलीबारी चल रहा था, ठीक है, चलने तो कुछ समय, पर आगे और जाने का विचार है तो अच्छा नहीं होगा, खास करके आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मिलते हैं कुछ और बात लेकर के, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।